सुप्रभात सभी को। कल हमने सरगम नामक कविता के बारे में जानकारी पाया। इस कविता के दौरान क्या क्या हमने जाना बच्चों? इस कविता के दौरान हमने जाना कि हमारा देश कितना विस्तृत है, कितना फैला हुआ है और हमारे देश में क्या क्या उगते हैं। हमारा देश महान है, इसके बारे में हमने जानकारी पाया है। तो आज हम क्या करेंगे, इस कविता के जो सरगम कविता के स्वाध्याय को बोर्ड पर लिखाकर आपको समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ शुरू करें। सरगम स्वाध्याय के 60 प्रश्न संख्या 1 स्वाध्याय प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित पंक्तियां पूर्ण कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। तो इसमें पहला है म से हो विस्तृत मैदान, विस्तृत का मतलब क्या है? फैला हुआ, स्प्रेड किया हुआ। विस्तृत मैदान, म से हो विस्तृत मैदान, डैश से पर्वतमाला, प से ऊंची पर्वतमाला, प से ऊंची पर्वतमाला। तीसरा देखिए, डैश सारे घामा, हम भी करे प्रणाम देश को, हम भी करें प्रणाम देश को, गा गाकर सारे गामा। तो बच्चों निम्नलिखित पंक्तियां पूर्ण कीजिए। म से हो विस्तृत मैदान, प से ऊंची पर्वतमाला, हम भी करें प्रणाम देश को, गा गाकर सारे गामा। तो निम्नलिखित पंक्तियां पूर्ण किया है हमने। तो प्रश्न संख्या 2 देखेंगे भी। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 1, मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल में क्या होता है? उत्तर 1। तो बच्चों मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल में रेत होता है। रेत होता है। तो एक प्रश्न का उत्तर होने के बाद एक लाइन छोड़ना है बच्चों आपको। प्रश्न संख्या 2, ग अक्षर से किसका बोध होता है?
ग अक्षर से किसका बोध होता है? उत्तर 2, ग अक्षर से गंगा नदी का बोध होता है। गंगा नदी का बोध होता है। और एक प्रश्न उत्तर होने के बाद एक लाइन छोड़ना है आपको, जहां हमने लाइन खींचा है। प्रश्न संख्या 3, हमारी धरती कैसी है? हमारी धरती कैसी है? हमारी धरती कैसी है? हमारी धरती कैसी है? हमारी धरती रत्नों से भरी हुई है। रत्नों से भरा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 3 हो गया। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल में रेत होता है। ग अक्षर से किसका बोध होता है? ग अक्षर से गंगा नदी का बोध होता है। हमारी धरती कैसी है? हमारी धरती रत्नों से भरी हुई है। तो बच्चों अभी हम क्या करेंगे, छोटा क्वेश्चन लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4, नीले सागर की लहरें क्या होती हैं? प्रश्न संख्या 4, नीले सागर की लहरें क्या होती हैं? क्या होती है? नीले सागर की नीले सागर की लहरें स्वदेश के चरणों को धोती है। प्रश्न संख्या 5, सारे गामा गा गाकर हमें क्या करना चाहिए? सारे गामा गा गाकर क्या करना चाहिए? सारे गामा गा गाकर हमें देश को प्रणाम करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, पूरे प्रश्नों के साथ उत्तर मैंने बोर्ड पर लिखाया है। नीले सागर की लहरें क्या धोती हैं? नीले सागर की लहरें स्वदेश की चरणों को धोती हैं। सारे गामा गा गाकर हमें क्या करना चाहिए? सारे गामा गा गाकर हमें
देश को प्रणाम करना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या, निम्नलिखित कुछ शब्द दिया गया है, 4 शब्द बच्चों, यहाँ पर 5 शब्द दिया गया है। उन शब्दों का हमें क्या करना है, अपने वाक्यों में, उन सेंटेंस में क्या करना है, वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। पर्वत पहला कौन सा है, पर्वत। पर्वत देखना मुझे अच्छा लगता है। पर्वत देखना मुझे अच्छा लगता है। दूसरा देखिए, सागर। सागर की लहरें, सागर की लहरें नीली होती हैं या नीली लगती हैं। सागर की लहरें नीली लगती हैं। तीसरा, विस्तृत। विस्तृत, विस्तृत का मतलब क्या है बच्चों, फैला हुआ, फैला हुआ। हमारे देश की धरती विस्तृत है। विस्तृत है। चौथा, लहरें। सागर की लहरें बड़े तेज से आती है, तेज से सामने आती है। लहरों का मतलब क्या है, वेव्स बोलते हैं, तरंग बोलते हैं हम। हाँ, सागर की लहरें बड़े तेज से सामने आती है। पांचवा, प्रणाम। रोज हमें अपने माता पिता को, रोज हम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। रोज हम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पर्वत, पर्वत देखना मुझे अच्छा लगता है। सागर, सागर की लहरें नीली लगती है। विस्तृत, हमारे देश की धरती विस्तृत है। लहरें, सागर की लहरें बड़े तेज से सामने आती है। प्रणाम, रोज हम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो हमने क्या किया, जो 5 शब्द दिया गया था, उन 5 शब्दों का हमने क्या किया है बच्चों, ओन सेंटेंस में, हाँ, ओन सेंटेंस में क्या किया है, हमने अपने वाक्यों में प्रयोग किया है। अभी हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी विलोम शब्द लिखिए। राइट द
opposite words of the following words. तो प्रश्न संख्या चौथा है ये। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित शब्दों के शब्दों की विरुद्धार्थी विलोम शब्द भी कहते हैं उसको, अपोजिट वर्ड को। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी विलोम शब्द लिखिए। तो पहला कौन सा है, जैसे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे देखिए बूढ़ा गुना जवान, बूढ़ा गुना जवान। तो पहला कौन सा है, अच्छी। तो दूसरा विस्तृत, तीसरा स्वदेश, चौथा प्रातः और पांचवा गरम। हाँ देखिए बच्चों यहाँ पर अच्छी, इसका विलोम शब्द कौन सा है, बुरी, अच्छी बुरी। विस्तृत, विस्तृत को क्या कहते हैं, फैला हुआ, तो उसका विलोम शब्द है संक्षिप्त। संक्षिप्त, स्वदेश, विदेश, प्रातः, सायं, सायं बोलते हैं गर्म, ठंडा। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी विलोम शब्द लिखिए, जैसे बूढ़ा जवान, अच्छी बुरी, विस्तृत संक्षिप्त, स्वदेश विदेश, प्रातः सायं, गर्म ठंडा। तो अभी हमने क्या किया, विलोम शब्द लिखा है। अभी हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 5। तो एक लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5 में, मेरा भारत महान। हम क्या कहते हैं बच्चों, हमारे देश को मेरा भारत महान, मेरा भारत विषय पर 5 वाक्य लिखिए। देखिए यहाँ पर मेरा भारत, हाँ अपना देश कौन सा है बच्चों, भारत है हमारा देश। इस भारत विषय के बारे में, हाँ उस विषय के बारे में 5 वाक्य लिखने के लिए कहा है। देखिए यहाँ पर लिखूंगी मैं, भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है और मुझे अपने देश पर गर्व है, मुझे अपने देश की परंपरा सांस्कृतिक भावनाएं
जीवन मूल्यों पर गर्व है। जीवन मूल्यों पर गर्व है। भारत यह दुनिया का सातवां विशाल देश है। सातवां विशाल और विस्तृत देश है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक और घनी आबादी वाला देश है। हाँ, देखिए बच्चों, पूरा मैंने स्वाध्याय को बोर्ड पर लिखाया है। यहाँ पर देखिए, बात के बारे में लिखिए, मेरा भारत विषय पर 5 वाक्य लिखिए। भारत मेरा देश है और मुझे अपने देश पर गर्व है। मुझे अपने देश की परंपरा, सांस्कृतिक भावनाएं, जीवन मूल्यों पर गर्व है। भारत यहाँ दुनिया का 7वां विशाल और विस्तृत देश है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक और घनी आबादी वाला देश है। तो घनी आबादी वाला का मतलब जो हमारे देश की आबादी, जनसंख्या ज्यादा है। हाँ, तो बच्चों, हमारे देश के बारे में जाना हमने, उसके संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में सब हमने जानकारी लिया है। तो अभी मैं क्या करूंगी, आपको होमवर्क दूंगी। आज का गृह कार्य, सरगम कविता के स्वाध्याय को अपने कॉपी में एक बार लिखिए। और 2 बार पढ़िए। तो बच्चों, जो भी मैंने आज स्वाध्याय लिखा है बोर्ड पर, तो सभी स्वाध्याय को आपको अपने बोर्ड पर एक बार लिखना है, अपने कॉपी में एक बार लिखना है और 2 बार लिखे हुए स्वाध्याय को पढ़ना है। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं पर खत्म हुआ। कल मैं और एक नए पाठ के साथ आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।